नमस्कार दोस्तों, आप भी उनमें से एक हो जिसको शरीर में ताकत की कमी लगती है। तमाम तरीके के विटामिन खा लिए, तरह तरह के सप्लीमेंट ले लिए, लेकिन शरीर में कमजोरी रहती ही है। तो ये आएंगे महाराज आपके काम। इसके गुण की वजह से इसे आयुर्वेद में कहा जाता है अतिबला। पीछे मैंने एक वीडियो में आपको इसकी पहचान भी बताई थी, लेकिन आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये अतिबला क्या है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन सा भाग लेना है। तो आज डिटेल में करेंगे डिस्कस अतिबला को। आइए अब करीब से इसे देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो देखिए साहब, ये रहा इसका पत्ता। अब हम जल्दी से समझेंगे पत्ता कैसा दिखता है और इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात, हार्ट शेप का पत्ता होगा। इससे साइज में बड़ा भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा मैंने नया ले लिया है। खास पहचान है हार्ट शेप, और ये एजेस पे यहाँ किनारों पे आपको हल्के हल्के कट दिख जाएंगे। तो ये रहा अतिबला का पत्ता। अब इसके प्रयोग बड़े कमाल के हैं। सबसे पहली बात, इसको आपको उबाल के इसका एक काढ़ा जैसा बना लेना है। तीन रोगों में जबरदस्त काम करेगा। पहली चीज, यदि आपके आंखों में किसी भी तरीके का कोई शूल है, दर्द है, सूजन है, लालिमा आ गई है, तो आप उस काढ़े से अपनी आंखों को धोइए, तुरंत ठीक कर देगा। दूसरी चीज, ऐसे लोग जिनके दांतों में दर्द रहता है या फिर दांत हिलने लगे हैं ना, पकड़ जो है थोड़ी सी कमजोर हो गई है मसूड़ों की, उस दशा में आप इससे, और दंतशूल यानी कि दांत के दर्द में, यदि आप इसके काढ़े से गरारा करेंगे, गार्गल करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तीसरी चीज एक और कमाल की है। जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम है, जिनको अर्श रोग है और कई बार उसके साथ खून भी आता है, इसी काढ़े को आप 10 से लेके 20 ml दिन में 2 बार यदि सेवन करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको बवासीर में जो ब्लड आ रहा है उसमें भी आराम मिल गया है। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं। ऐसे लोग, जिन लोगों को लूज मोशन है या अतिसार है, ऐसे 4-5 पत्ते ले लीजिए, देसी घी में उसे भूनिए और उसका सेवन कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपको अतिसार में लाभ मिला है। पुराने जमाने में आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे कोई जड़ी बूटी ली, उसके पत्ते यूं यूं मसले, और खूब सारे पत्ते जब होते हैं तो 1-2 ड्रॉप निकल जाता है, उसे जख्म पे हम डालते हैं, जिससे जख्म भी जल्दी बढ़ता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो वो यही है। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं। कई लोगों को शरीर में दाह की शिकायत होती है, मतलब हथेलियां हैं या फिर तलवे हैं, उनमें जलन रहती है। इसके ताजे कोमल पत्ते लीजिए, इकट्ठे कीजिए और ऐसे 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 आप उसे अपनी हथेली पे मसलिए या तलवों पे मसलिए। तो जो दाह की शिकायत होती है वो शिकायत एकदम ठीक हो जाती है। साथ ही साथ आप एक काम भी कर सकते हैं कि इसका काढ़ा 10 से लेकर 20 ml की मात्रा में आप रोगी पेशेंट को पिला भी सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके बड़े ही प्यारे छोटे से खूबसूरत फूलों के ऊपर। ये देखिए, एक छोटा सा फूल होता है इसका, बहुत नन्हा सा, ये फूल। इस फूल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको छाया में सुखा लीजिए, इसको छाया में सुखाइए और छाया में सुखाने के बाद इसका चूर्ण बना लीजिए। अगर कभी भी घर में बच्चे को या बड़े को खांसी होती है, तब आप इस चूर्ण को 1 से लेके 2-3 ग्राम, मतलब 3 ग्राम तक आप जा सकते हैं, शहद के साथ आप इसका सेवन करें। खांसी में बहुत अच्छा आराम देता है। साथ ही साथ इनके बीज, यानी कि बीज बंद की बात भी करूंगा, लेकिन साथ ही साथ पहले बात कर लेते हैं एक बार इसकी जड़ की। इसका जड़ भी बड़े कमाल का है। पीलिया हो गया है, जड़ का चूर्ण लीजिए, शहद में मिलाइए, पेशेंट को दीजिए, पीलिया में बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ इसकी जड़ को यदि आप उबाल लेते हैं, उसका काढ़ा बना लेते हैं, अगर आपको यूटीआई है, मूत्र संबंधित कोई भी विकार है, तब आप 10 से 20 ml की मात्रा में दिन में इसका 2 बार सेवन कीजिए, तब आप देखेंगे आपको कितना फायदा है। ऐसी महिलाएं जिनको रक्त प्रदर है, अब वो अच्छे से समझती हैं कि रक्त प्रदर क्या समस्या है, इसमें डिटेल में वीडियो चैनल में जाके देखिएगा। 2 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण और उतना ही धागा मिश्री दिन में सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के आधा घंटे के बाद लीजिए। रक्त प्रदर में एकदम जबरदस्त फायदा। अब सब लोग मुझसे पूछते हैं ताकत ताकत ताकत, तो ताकत छुपी है इसमें। ये देखिए, ये रहा। इसी के अंदर जो बीज है उसका नाम है बीजबंद। ये बीजबंद बाजार में भी आपको मिल जाएंगे, और आपके आसपास पेड़ है तो आप खुद भी इसे इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप किसी चीज को खुद बनाते हैं। इस बीज का चूर्ण बना लीजिए, दिन में 3 से लेकर 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दूध के साथ इसका सेवन कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके शरीर में कैसी भी कमजोरी क्यों नहीं है, वो दूर हो जाएगी। मजे की बात यह है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया आपको, ठंडा है, प्रकृति से गर्म नहीं है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, तो भी आपके लिए ये अफोर्डेबल है। तो ये थी आज की जड़ी बूटी अतिबला। यदि आप भी इसका कोई प्रयोग जानते हैं जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं करा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि और लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। और यदि आपको लगता है कि आज की वीडियो में हमें कुछ और भी कवर करना चाहिए, तो सजेशन के लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है।